अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 22 अप्रैल 2021 मुताबिक 9 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि कोरोना के लिए जिंदगी बचाने वाली अद्वियात रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेबिफ्लू की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासूका लगाया जाए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने बुध के रोज टीम 11 के साथ एक मीटिंग में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेबिफ्लू जैसी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला ने महकमा दाखिला को इन जान बचाने वाली अद्वियात की कालाबाजारी में मुलव्विस लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और रासूका जैसे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। साथ ही पुलिस के डायरेक्टर जनरल को भी इस सिलसिले में एक खुसूसी टीम तश्कील देकर छापे मारने की कार्रवाई की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए जरूरी है कि इसकी मुस्तकिल तौर पर निगरानी की जाए। महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंकर लीक हो जाने से 24 अफराद की जान चली गई है। इस वाकये की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई को आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा शहर के जाकिर हुसैन अस्पताल के नजदीक पेश आया है। यहाँ पर 80 में से तकरीबन 31 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिन्हें दूसरे अस्पताल में मुंतकिल कराया गया। महाराष्ट्र के वजीर सेहत ने कहा, नासिक में टैंकर के वाल्व में लीकेज होने की वजह से ऑक्सीजन के अखराज का वाकया पेश आया है। गैस पूरे इलाके में फैल गई, जिसकी वजह से घबराहट की सूरत हाल पैदा हो गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को लीकेज रोकने के लिए मौके पर भेज दिया गया है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिला कानपुर के बकरू गांव में 8 पुलिस एहलकारों को हलाक करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील करदा जस्टिस BS चौहान कमेटी को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। एक और खबर के मुताबिक उस्ताद जामे नाज़मी अरबी कॉलेज मौलाना मोहम्मद हसनैन रजेटवी अलील है और अपने घर वाक़ सरफराजगंज में ही जेर इलाज है। उनकी सेहत के लिए मोमिनीन से दरख्वास्त है। मौलाना एक आलिम दीन होने के साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं और मिदत अहले बैत के अलावा दीगर असली सरगर्म उन्वानात के तहत नज़्में भी कही हैं जो मौखर जरायद में शाये हो चुकी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के शोबे उर्दू के प्रोफेसर और मशहूर नक्काद डॉक्टर मौला बख्श असीर का आज सुबह अलीगढ़ के एक अस्पताल में मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 58 साल थी। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा और 2 बेटी है। मिस्टर मौला बख्श को सांस की बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। चंद दिनों तक अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मकतबे जामे लिमिटेड के साबिक जनरल मैनेजर और नई किताब पब्लिशर के रूह रवा और शायरों अदीबों की हौसला अफजाई करने वाले शाहिद अली खान का आज इंतकाल हो गया। वो बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 86 साल थी। पसमानदगान में 2 बेटा और 1 बेटी है। मशहूर और मारूफ अफसाना निगार और अपने अफसानों के जरिए लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाले शौकत हयात का आज यहाँ उनकी रिहाइशगाह पाटलिपुत्र पर सुबह 10:30 बजे इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 1 बेटा और 1 बेटी है। हिंदुस्तान में कोरोना वबा हर नए दिन के साथ खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पूरे मुल्क में रोजाना लाखों लोगों के मुतासिर होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की जबरदस्त किल्लत होती जा रही है। इसे लेकर लोगों में दहशत का आलम है। हालात को देखते हुए मुल्क के 3 बड़े डॉक्टर्स ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना पर लोगों को जानकारी दी। इनमें दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन शामिल रहे। गुफ्तगू की शुरुआत में नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि अगर किसी को कोरोना की अलामत नजर आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करें और जितनी जल्दी हो सके अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। उन्होंने कहा कि अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर हालात ज्यादा संगीन नहीं है तो घर पर रहकर इलाज कराएं। डॉक्टर शेट्टी ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर डॉक्टर से राब्ता करें। प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी ने रुदौली के महमूद सुहैल और इशरत लखनवी के इंतकाल पर अपने ताज़ियती कलिमात में कहा कि महमूद सुहैल के इंतकाल से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सदमा हुआ है। महमूद सुहैल एक बहुत शरीफुत्तबा और खुश मिजाज इंसान थे। मुझे अक्सर फोन करते रहते थे। अभी 1 महीना पहले मुझे फोन किया और कुछ पुरानी बातें मुझसे पूछते रहे। मैं जिस हद तक जानता था उन्हें बताता रहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन में लखनऊ आऊंगा, तब आपसे आकर मिलूंगा और इस मौजू पर गुफ्तगू होगी।
रुदौली की तहजीब को ये एक ऐसे शख्स थे कि जिन्हें देखकर और गुफ्तगू करके उस तहजीब की बड़ाई का एहसास होता था। वो एक बड़े शख्स चौधरी मोहम्मद सुहेल के बेटे थे और अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए कारोबार भी करते रहे। लोगों से जिस तरह की अपनायत और यकजहती थी कि अगर उनसे बात कर रहे हो तो ये नहीं बता सकते कि उनका ताल्लुक किस अकीदे से था। ये एक बड़ी नफीस तहजीबी अलामत है जो रुदौली से ताल्लुक रखती है। मैं उनकी वफात से कुछ और तनहा हो गया। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बेटे, बीवी और तमाम रिश्तेदारों को उस गम के बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए, आमीन। उन्होंने कहा कि इशरत लखनवी साहब के अचानक इंतकाल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इशरत लखनवी साहब से मेरा ताल्लुक उस वक्त से था जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था। मेरी पहली किताब मरासिय अनीस में ड्रामाई अनासिर और दूसरी किताब गुले सदरंग की किताबत उन्होंने की थी। वो कौमी आवाज में मुलाजिम थे। उनसे मेरा ताल्लुक अदबी भी था। वो बहुत अच्छे शेर कहते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मरसिये लिखने शुरू किए। वो एक अच्छे मरसिया निगार थे। जुबान बयान पर अच्छी गिरफ्त थी, इसलिए उनके मरासी अवाम में बेहद मकबूल हुए। अपने एक मरसिये के मजमूए पर उन्होंने मुझसे मजमून लिखवाया था जो उनके मजमूए में शामिल है। जब उन्होंने इस किताब का इजरा किया तो मुझे खास तौर पर मदऊ करने के लिए खुद आए। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन यह तहजीब है कि मदऊ करने के लिए खुद जाया जाए। दूसरी बात, इजरा के मौके पर उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सियाह शाल पेश की। जो तहजीब से वाकिफ है वो चीजों के अमल से उस तहजीब का अंदाजा कर सकते हैं। चूंकि मरसिया अलामत है गम की, शहादत की, इसलिए उन्होंने सफेद शाल के बजाय मुझे सियाह शाल अता की। आज मैं उन बातों को सोचता हूं तो महसूस करता हूं कि अब कोई इन चीजों की कद्र करने वाला और जानने वाला मुश्किल से मिलेगा। मैं इशरत साहब के खानवादे से ताज़ियत करता हूँ। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अपने जवारे रहमत में जगह दे। लखनऊ शहर के काजी मुफ्ती अबुल इरफान ने बताया कि शरीयत ने अमीर गरीब के नाम पर कोई तफरीक नहीं की है। जो मुसलमान साहिब निसाब है उन पर यह वाजिब है कि रमजानुल मुबारक के माह में नमाज ईद से पहले सदका फित्र अता करें। मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी महली ने बताया कि सबसे ज्यादा हकदार करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे आपके भाई या उनकी औलादें, आपकी बहन या उनकी औलादें। इसके अलावा दूसरे रिश्तेदारों को भी सदका दिया जा सकता है, लेकिन दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप और अपनी औलादों को सदका फित्र नहीं दे सकते। अगर आपके रिश्तेदार और खानदान में कोई मुस्तहक नहीं है तो फिर जो पड़ोसी गरीब, मिस्कीन, यतीम, मुसाफिर, मोहताज, बेसहारा हैं वो सबसे ज्यादा आपके सदका फित्र के मुस्तहक हैं। आयशा अफजाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के तहत एक ताज़ियती जलसा लखनऊ यूनिवर्सिटी के साबिक लेक्चरार शोबे उलूम मौसीकिया जनाब डॉक्टर सैयद इकबाल अहमद नदवी की वफात पर मौलाना ज़की नूर अजीम नदवी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जो मुख्तसर अदालत के बाद कल रात तकरीबन 10 बजे 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज हाफिज बिलाल की इमामत में अदा की गई। तदफीन निशातगंज के मजाज लखनवी कब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम के पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ताज़ियती नशीद में मिराजुल हसन नदवी ने बताया कि मरहूम दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के मुमताज फुज़ला में से थे। 1993 तक वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे उलूम मौसीकिया में तदरीसी खिदमत अंजाम देते रहे। वाज़ेह है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर वसीम अख्तर मरहूम के हकीकी भतीजे हैं। मौलाना ज़की नूर अजीम, ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी, नूरुल हसन नदवी, मास्टर अब्दुल सुबूर नदवी, मौलाना शाहिद नदवी, मौलाना हारून नदवी, तैयब खान वगैरह ने भी मरहूम को ताज़ियत पेश की। गोरखपुर के बीआर मेडिकल कॉलेज के साबिक सीनियर माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर कफील खान ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर उन्हें बहाल करने की दरखास्त की है। डॉक्टर कफील ने खत में लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर मुल्क में हंगामा बर्पा कर रही है। ऐसी सूरत हाल में वो आवाम और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। उन्होंने खत में लिखा है कि ऐसे तमाम डॉक्टर मौजूद हैं जो महकमे की कार्रवाई का शिकार हुए। हुकूमत उन्हें बहाल करके खिदमत ले रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसी सूरत हाल में उनकी मुअत्तली को मनसूख किया जाए और खिदमत करने का मौका फराहम किया जाए। डॉक्टर कफील ने अपने खत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश मिश्रा और बहाली के इंचार्ज डॉक्टर सतीश का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब उनको बहाल कर उनसे खिदमत ली जा रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हर जरूरतमंद तक पहुंचाकर इंसानी वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान एक मसीहा के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अपने खर्च से ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों तक पहुंचा रहे हैं। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के सदर कुदरतुल्लाह खान ने बताया कि अल्लाह काम लेने वाला है। गुज़श्ता 13 अप्रैल से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नेक काम को ले रहा है। अपने बुजुर्गों और बड़ों की दुआओं से लगातार हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना है। इस माह में हमारे ऊपर पूरे माह के रोजे फर्ज किए गए हैं। इस माह में एक नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। यही वक्त है एक दूसरे के साथ खड़े होने का। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाह रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदी आयद की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क में 16 से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन की मुहिम को वसी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 70% आबादी को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं।
हैं। NCEMA के तर्जुमान सैफ ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने वाले तमाम अफराद को मखसूस मकामात पर दाखिले की इजाजत नहीं होगी और वो बाज़ सर्विसेज से भी महरूम कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज आपकी हिचकिचाहट हमारे मकासद की राह में रुकावट है, इससे आपके अहले खाना, प्यारों और बिरादरी को खतरा लाहिक है। तालिबान के शिरकत न करने की वजह से तुर्की में वाशिंगटन की हिमायत से होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। ये इजलास 24 अप्रैल को तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुआहिदे को तेजतर करने के लिए वाशिंगटन के उस ऐलान की रोशनी में होना था कि 11 सितंबर को अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो जाएगा। अफगान हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस्तांबुल का इजलास मुकर्ररा तारीख पर नहीं हो रहा है क्योंकि तालिबान ने शिरकत से इनकार कर दिया है। इन मुज़ाकरात के मेजबानों में शामिल तुर्की के वजीर खारिजा ने कहा है कि रमजान के बाद तक इजलास को रोका गया है, ताहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत अभी गैर वाज़े है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के नायब वजीर खारिजा बराए सियासी उमूर और आला मुज़ाकरात कार सैयद अब्बास इराक़ची ने जौहरी मुआहिदे के मुश्तरका कमीशन के इजलास के इख्तिताम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्तरका एटमी मुआहिदे में अमरीका की वापसी के सिलसिले में होने वाले मुज़ाकरात को तूल देने और वक्त ज़ाय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सैयद अब्बास इराक़ची ने एक बार फिर ईरान के मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा कि तमाम तर दुश्वारियों और चैलेंजों के बावजूद अब तक के मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे हैं और सब कुछ इंतहाई संजीदगी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के नायब वजीर खारिजा ने कहा कि मुश्तरका एटमी मुआहिदे में वापस आने के लिए अमरीका को ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियों को खत्म करना होगा और इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के सिलसिले में पहला कदम भी अमरीका को ही उठाना पड़ेगा, इसलिए कि अमरीका ने मुश्तरका एटमी मुआहिदे से अलग होकर उसकी खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका अपने वादों के मुताबिक अमल करेगा तो उस सूरत में ईरान भी दोबारा अपने वादों पर अमल शुरू कर देगा। इराक़ची ने कहा कि वियना में होने वाले मुज़ाकरात मुस्बत समत की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह देखना बाकी है कि तस्दीक के अमल के बाद अमरीका किस तारीख और कैसे जौहरी मुआहिदे के वादों पर वापस आएगा और ईरान बाद में उस पर अमल दरामद करेगा। काबिल जिक्र है कि वियना इजलास के इख्तिताम पर G41+ और ईरान के मुज़ाकराती वफूद जरूरी सलाह मशवरे के लिए अपने अपने मुल्कों को वापस लौट चुके हैं। अमेरिका में सियाह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के केस में ज्यूरी ने साबिक पुलिस अफसर डेरिक शावेन को कत्ल का मुजरिम करार दे दिया है, जिसके बाद उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यूरी ने साबिक पुलिस अफसर डेरिक शावेन को कत्ल समेत तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस डेरिक शावेन की एक फुटेज मंजर आम पर आई थी जिसमें उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना रखा हुआ था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ज्यूरी के फैसले के बाद रद्द अमल देते हुए कहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत दिन की रोशनी में कत्ल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती पूरी कौम की रूह पर एक धब्बा है। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने अपने रद्द अमल में कहा कि आज हमने सुख का सांस लिया है, लेकिन फिर भी इससे दर्द दूर नहीं हो सकता। हमें अभी भी निजाम में इस्लाह करना होगी। फैसले के बाद अदालत के बाहर जश्न का समा था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने ईरान और पाकिस्तान की सरहदों पर अमन और सिक्योरिटी की जरूरत पर जोर दिया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने बुध को तेहरान में पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी व तिजारती समेत मुख्तलिफ मैदानों में ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। सदर हसन रूहानी ने दोनों मुल्कों के सरहदी बाजारों की तवसी और उन्हें मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सरहदों पर सिक्योरिटी दोनों मुल्कों की मुश्तरका तशवीश है और इस सिलसिले में ताउन को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है। नजीब कासमी का मजमून रमज़ान के ताल्लुक से अवधनामा के सफ़ा 5 पर शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, कुरान और रमज़ान की पहली अहम मुश्तरक खुसूसियत तक़वा है, जैसा कि कुरान करीम की आयात की रोशनी में ज़िक्र किया गया है। दूसरी मुश्तरक खुसूसियत शिफ़ात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान करीम दोनों बंदे के लिए शिफ़ात करते हैं। रोज़ा अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, मैंने उसको दिन में खाने पीने से रोके रखा, मेरी शिफ़ात कबूल कर लीजिए। और कुरान कहता है, या अल्लाह, मैंने रात को इसको सोने से रोका, मेरी शिफ़ात कबूल कर लीजिए। बस दोनों की शिफ़ात कबूल कर ली जाएगी। तीसरी खुसूसियत जो रमज़ान और कुरान दोनों में मुश्तरक तौर पर पाई जाती है वो कुर्ब इलाही है, यानी अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत के वक्त अल्लाह ताला से ख़ास कुर्ब हासिल होता है। ऐसे ही रोज़ेदार को भी अल्लाह ताला का ख़ास कुर्ब हासिल होता है कि रोज़े के मुतालिक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं खुद ही रोज़े का बदला हूँ। मज़मून की तवालत से बचने के लिए कुरान और रमज़ान की सिर्फ 3 मुश्तरक खुसूसियात के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा करता हूँ।
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی شغف رکھتے تھے۔ بعض اسلاف و اکابرین کے متعلق کتابوں میں تحریر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دیگر مصروفیات چھوڑ کر صرف اور صرف تلاوت قرآن میں دن و رات کا وافر حصہ صرف کرتے تھے۔ امام مالک، جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب تحریر فرمائی ہے، جو مشہور فقیہ ہونے کے ساتھ ایک بڑے محدث بھی ہیں، لیکن رمضان شروع ہونے پر حدیث پڑھانے کے سلسلے کو بند کر کے دن و رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن میں لگاتے تھے۔ اسلاف سے منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان اور خاص کر آخری عشرے میں 3 دن یا 1 دن میں قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ختم قرآن کے اتنے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد پر ڈاکٹر عمیر منظر کا مضمون بھی یہاں موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کے چاہنے والوں کو کسی ایک ملک تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کا سب سے اہم کارنامہ اردو زبان سے متعلق ان کی جدوجہد ہے۔ ایک پروگرام کے دوران ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ یونیورسٹیز میں اردو کے شعبوں کے قیام کا یہ مطلب نہیں کہ اردو ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ آزادی کے بعد اردو تحقیق کے موضوعات میں تنوع آیا ہے، نئے موضوعات پر لوگوں نے تحقیقی فریضہ انجام دیا اور بلا شبہ یہ قابل ستائش قدم ہے، مگر ادب کے مقابلے زبان کی ترقی رک گئی ہے۔ اسکولوں میں جس طرح سے اردو کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے تھا، حکومتوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ چونکہ وہ جمہوریت پسند تھے اور جمہوری قدروں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے آزاد ہندوستان میں غالباً وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زبان کے خلاف ہونے والی ناانصافی کے خلاف جمہوری انداز میں احتجاج اور مظاہرے کی طرح ڈالی۔ رقص شرر میں اردو زبان کی تعلیم اور اس کے نفاذ کے سلسلے میں اردو رابطہ کمیٹی کے تحت جو سرگرمیاں انجام دی گئیں اس کی تفصیل موجود ہے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اس پورے سلسلے کو منظم کیا اور ملک کے مختلف گوشوں کا دورہ کیا، اردو زبان سے ان کے غیر معمولی لگاؤ کا بیان ثبوت ہے۔ مشاعروں سے انہیں جو شہرت ملی تھی اور جس طرح لوگوں سے عقیدت و محبت کا معاملہ رکھتے تھے، اگر ڈاکٹر چاہتے تو شاید بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی زبان کے لیے ہمیشہ سوالی رہے، اور زبان سے اسی غیر معمولی تعلق اور خدمت کی وجہ سے ہر طبقہ اور ہر حلقہ ان کے غم میں سیاہ پوش ہے۔ آزاد ہندوستان میں جگر مراد آبادی کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ہی وہ شخصیت ہے جس کا اس قدر ماتم ہو رہا ہے، خواص کے طبقے میں بھی اور عوام میں بھی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔